हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल मार्केट्स। आज मैं आपको इंडेक्स फंड के बारे में एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं और आप कैसे बेस्ट इंडेक्स फंड सिलेक्ट कर सकते हो जस्ट 3 मिनट्स में ये समझाने वाला हूं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड स्टॉक्स का बास्केट होता है जिसमें सारी टॉप की कंपनीज होती है फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का एक बेसिक एडवांटेज ये होता है कि आप सारे टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो और सारे अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं ये कंपनीज। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की। तो अगर आप उसमें पैसा लगाते हो तो आप टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा रहे हो तो यहाँ पे लॉस होने का काफी कम चांस होता है। अभी हम निफ्टी 50 का सेक्टोरल कंपोजिशन देखेंगे। अगर मान के चलो आपने 100 रुपीज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो 38.23% फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट हो गए, आईटी सेक्टर में 16.72%, ऑयल एंड गैस में 12.35% और कंज्यूमर गुड्स में 10.54%। ऐसे करके आपके 100 रुपीज अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट हो गए। और अगर कोई सेक्टर नहीं परफॉर्म करता है तो आपको टेंशन नहीं लेना क्योंकि अदर सेक्टर्स आपके लिए परफॉर्म करेंगे और नॉमिनल रिटर्न तो एटलीस्ट आपको मिल ही जाएगा। अभी हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का स्टॉक कंपोजिशन देखेंगे। अगर मान के चलो आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपके 10.7% लग जाएंगे, एचडीएफसी बैंक में 9.03%, इन्फोसिस में 8.07%। ऐसे करके आप 100 रुपीज 50 कंपनीज में वेटेज के अनुसार डिवाइड हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली 50 कंपनीज के ओनर बन जाओगे और ऐसे करके आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को। अगर आपको अच्छा इंडेक्स फंड सिलेक्ट करना है तो आपको तीन पैरामीटर जरूर देखने चाहिए। पहला है एसेट अंडर मैनेजमेंट, दूसरा है एक्सपेंस रेशियो और तीसरा है ट्रैकिंग एरर। सबसे पहले हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे। जितना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है उतना ही अच्छा फंड माना जाता है। अगर हम यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करें तो 5219 करोड़ का एयूएम है जो कि सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर इंडेक्स फंड्स। हमारा सेकंड पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही काफी अच्छा फंड माना जाता है। अगर मान के चलो हमने 100 रुपीज किसी फंड में इन्वेस्ट किए हैं और उस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.2%, तो 100 रुपीज में से 0.20% यानी कि 20 पैसे फंड अपने पास रखता है और बैलेंस 99.8 रुपीज फंड इन्वेस्ट कर देता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.17% है और बाकी फंड्स का भी मार्जिनली ज्यादा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है हमें यहाँ पे। हमारा तीसरा और आखिरी पैरामीटर है ट्रैकिंग एरर। जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना ही रिटर्न्स आपको अच्छा मिलेगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड का 0.1% है, वही एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का भी 0.1% दिखाई देता है और यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर 0.11% हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो सारे इंडेक्स फंड सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स आपको देते हैं, सिर्फ डेसिमल का डिफरेंस होता है। इसलिए अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो टॉप म्यूचुअल फंड हाउस के साथ इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और आपको बेसिक रिटर्न मिले। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।